बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जन अधिकार रैली निकाली, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट गया है और देश भर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर के रोहतक में भी बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी के पुतलों को चप्पलों से पीटा, उसमें आग लगाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा है कि राहुल गांधी में विदेशी खून है, इसलिए उनके पास कोई संस्कार नहीं है। अगर संस्कार होते तो वह इस मामले को लेकर माफी मांग लेते। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार की चुनावी जनसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई और राहुल गांधी चुप रहे, वह निंदनीय है। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जिनकी स्वर्गीय माताजी के लिए राहुल गांधी ने और उनकी टीम के द्वारा कहे गए हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनको मंच के माध्यम से गाली दी गई, उसके एवज में आज हरियाणा की समस्त नारी शक्ति आज रोहतक अम्बेडकर चौक के ऊपर कांग्रेस मुख्यालय के सामने हम सब लोगों ने नारेबाजी करके राहुल गांधी से मांग की है कि या तो सार्वजनिक रूप से स्वर्गीय माताजी के लिए माफी मांगे, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मुझे लगता है राहुल गांधी के अंदर वो संस्कार इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी माता विदेशी थी और उनके जो नाना थे, दादा थे, वो फारसी थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो खून है वो उसमें विदेश की बू आती है और हिंदुस्तान के संस्कारों में माता बहनों का सम्मान किया जाता है, वो शायद वो संस्कार उसको मिले नहीं। इसी के कारण जब जब समय आता है और जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को ऐतिहासिक बनाने का काम किया, भारत को विश्व में डंका बजाने का काम किया, ऐसे बड़े फैसले किए, उन सब का सनातन धर्म का विरोध करते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसीलिए शायद आज कांग्रेस पार्टी गर्त में है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की जो रैली हुई और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्वर्गीय माता के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोले गए, बेशक वह किसी कार्यकर्ता ने बोले, लेकिन जब बड़ा नेता मंच पर होता है और उसकी मौजूदगी में जब वो बोले जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, बड़े नेता की। और इसके लिए रोष प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है और ये यहाँ नहीं, बिल्कुल पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में ये रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम जनता, आप ये देख लीजिए कि एनजीओ की महिलाएं भी और आम सामान्य महिलाएं भी, पार्षद बहनें भी, सभी महिलाओं के अंदर ये रोष है कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो राहुल गांधी की माँ है या माननीय मोदी जी की माँ है या हमारी माँ है। और मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि महिलाओं का असम्मान ना आपने किया, ना आपके पार्टी के नेता करते हैं, ना आपकी पार्टी के नीति में है, और इसीलिए आपकी आज ये दुर्गति है कि आप कहीं भी नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इस अमर्यादित बयान पर माफी मांगेंगे या नहीं। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।